मैं एक सिचुएशन देता हूँ जहाँ पे ना एक स्टेटमेंट बहुत कॉमन है, मैं क्या करूँ, मेरी सासू माँ ही ऐसी है, मैं क्या करूँ, मेरी ननद ऐसी है, मैं क्या करूँ, मैं ऐसे परिवार में हूँ, या मेरे इन-लॉज़ ऐसे ही हैं। उस कंडीशन में क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या क्या रेमेडीज़ हैं, या क्या सॉल्यूशन है फिर? देखिए, इसे मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक बहानेबाजी है ना? क्लियर हो सकता है थोड़ा सा हुँ। वर्ड लगे लोगों को सुनने में, बट ये बहानेबाजी है। आपको ये देखना है कि मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं उनके रिएक्शंस पे क्या रिएक्ट करना मेरे हाथ में, हाँ, रिएक्ट करना मेरे हाथ में। मुझे रिएक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो डिसाइड मेरे मुझे करना है ना। मैं 1 सेकंड आपको काट रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत कॉमन क्वेश्चन होगा कि मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत ताने मारती है। उस कंडीशन में आप कैसे रिएक्ट, चलो आप एक लिमिट तक रिएक्ट अपना रोक हाँ सकते हाँ हो। ठीक है। कहते हैं कि सर कई बार इतनी इरिटेट हो जाती है, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि कुछ ना कुछ बोल ही देती हो। ये होता है ना सीन, कि जो बेटा शादी से पहले तक उसकी बात सुन रहा था, आज वो अचानक से बीवी की बात सुन रहा है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ आप ये कर सकती हैं कि आपको उनको वैलिडेशन देना चाहिए, आपको चीज़ें ट्रांसफ़र करनी चाहिए। आपने इतना खूबसूरत बेटा दिया कि वो मेरी इज्जत करता है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो सासू माँ हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल कर रहे हैं, उनको भी ये बता रहे हैं कि मुझे जो रिस्पेक्ट मिल रही है वो क्यों मिल रही है, वो आपके कारण मिल रही है। तो यहाँ पर एक सासू माँ के साथ बॉन्ड अच्छा होगा कि कोई नहीं समझता, लेकिन मेरी जो बहू है मुझे बहुत समझती है। माँ को भी समझने की ज़रूरत है कि अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब जो पोजिशनिंग जो जो चाबी मेरे हाथ में थी अब वो बहू के हाथ में देने की बारी आ गई है। अब मुझे जिम्मेदारी सौंपने की ज़रूरत है, अब मुझे खुल के जीने की ज़रूरत है, अपने पोते के साथ में रहने की ज़रूरत है। तो आपको पोस्ट चेंज करने की ज़रूरत है, बट हम वो नहीं कहते। हम ये करते हैं कि नहीं, मैंने आज तक पूरी जिम्मेदारी ले रखी है, आज भी मैं ही लेके रखूँगी। तो जब तक आपके पोस्ट पे कोई और नहीं आएगा तो वो एक्सपीरियंस वो कैसे लेगा, वो कैसे सीखेगा उन चीज़ों को। तो कई बार इस तरह से ये देखिए ना कि एक बड़ी फैमिली, कई बार होता है ना कि एक बड़ी फैमिली के बीच में एक बहू आ गई, अब कैसे वो मैनेज करे कि सर मेरी फैमिली बहुत है, मैं सबके लिए करती हूँ, बट मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है उस घर में। अगर अगर फैमिली सपोर्टिव है, आपको सपोर्ट कर रही है, तो बहुत अच्छी है। लेकिन जो फैमिली स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, वहाँ बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है आपको। एक हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा, दो बच्चे जो उनके बच्चे हैं, ये फैमिली है, एक छोटी फैमिली। इसके बाहर जो आ गए वो रिलेटिव्स आ गए। यस, एग्ज़ैक्टली, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब मेरी बीमार माँ-बाप हैं, मेरे बीमार पेरेंट्स हैं, मैं बीवी के लिए कैसे छोड़ दूँ? तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे ना, तो कभी भी कोई औरत ये नहीं कहती कि भाई माँ बाप को छोड़ दो। किसी कंडीशंस, जब कंडीशंस हद से बाहर हो जाए, तब वो ऑप्शन ढूंढते हैं कि शायद ये ऑप्शंस हो सकता है कि हम अलग रहें तो शायद सेफ रह सकें, हम दोनों के बीच में लड़ाई ना हो। क्योंकि एक जो लेडी जो दूसरे के घर में गई है, वो एक फैमिली को सेव करने गई है। वो क्राइटेरिया देख रही है कि मेरा हस्बैंड जो मुझे लेके आया वही मेरा है, और मेरे जो बच्चे आएंगे वो मेरे हैं, है ना। तो कोई भी इंसान होगा वो पहले उसको सेव करना चाहेगा, क्राइटेरिया को, जो छोटी सी फैमिली है। उसके बाद ही सभी आते हैं ना। आप उनकी बातों को समझिए कि कई बार वेग होते हैं, कहते हैं ना कि लहरें होती हैं आपकी बातों में, उस वेग को पकड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि इस बातों के पीछे क्या चल रहा है। और रिलेशनशिप में यही हम अवॉइड कर देते, नहीं समझ पाते। आपने जो डायरेक्टली कहा मैंने वो डायरेक्टली ले लिया, बट उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, उसके पीछे आप जाएंगे तब आपको पैटर्न समझ में आएगा कि किस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होकर ये वर्ड्स कहे जा रहे हैं।